मंडी में आने वाली उपज बाहर बिक रही। मंडी कर्मचारी, व्यापारी और पल्लेदार बैठे खाली हाथ। एक ग्रेड की मंडी में 1 कुंटल भी नहीं आया बिकने अनाज। मंडी के बाहर किसानों से खरीदी और बाहर की मंडी में बिक जाता है, लेकिन नियमानुसार तो उसी मंडी की डाक में बिकना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक कर्मचारी बाहर पैसा लेकर नहीं करते कार्यवाही। खबर शाहपुरा भिटौनी से है, जहां जिले की सबसे पुरानी मंडी का 1984 वर्ष में उद्घाटन हुआ और A ग्रेड मिला। वहीं कृषि उपज मंडी, जहां विगत 5 साल पहले तक हजारों कुंटल अनाज मंडी में बिकने आता था और लगभग 30 से 40 गाड़ी माल लोड होता था। शरगवा, बेलखेड़ा, मेरे गांव, भेड़ाघाट, शाहपुरा क्षेत्र के 250 गांव के लगभग किसान अपनी उपज का अनाज लेकर शाहपुरा मंडी आते थे। वहीं मंडी आज खाली पड़ी, उसमें जुआड़ी और शराबियों का अड्डा मात्र रह गया है। 15 दिन से 1 कुंटल अनाज भी नहीं आया। 60 लाइसेंसधारी व्यापारी हैं, पर मंडी महज 6 से 7 ही आते हैं। मंडी से मिली जानकारी के अनुसार शाहपुरा मंडी में 60 लाइसेंसधारी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन दर्ज है, और मंडी में महज 6 से 7 व्यापारी ही अनाज की उपज खरीदने आते हैं। उसमें भी 1-2 व्यापारी बोली नहीं लगाते, तो वहीं कुछ दिवालिया होकर किसानों का पैसा हजम कर भाग निकले। सूत्रों के अनुसार व्यापारियों का कम संख्या में होना, जिस वजह से अनाज के दाम के सही दाम नहीं मिल पाते। ऊपर से जिले की अन्य मंडी की अपेक्षा कम रेट पर बोली, व्यापारियों का दिवालिया होकर किसानों का पैसा खाना, उसके बाद मंडी के कर्मचारियों का खराब रवैया और उनकी उदासीनता के साथ ही मंडी के बाहर अनाज को बिकना, बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से मंडी आज पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वहीं सूत्रों की माने तो मंडी के अधिकारी कर्मचारी मंडी के बाहर निकलते नहीं, जो निकलते हैं वो सिर्फ वसूली करते हैं। मंडी के बाहर बिना लाइसेंस वाले खरीदी कर लेते हैं और वहीं से जबलपुर और अन्य मंडी में बेच देते हैं, जिसके चलते ऐसे में मंडी माल नहीं आ पाता। इसके अलावा मंडी के लाइसेंस वाले व्यापारी यहाँ आते ही नहीं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा कर गोदाम किराए पर ले ली है। मंडी को दोबारा मजबूत करने व्यापारियों को यहाँ लाना पड़ेगा। बिचौलियों की मौज। मंडी के बाहर पूरे बिचौलिए मिलाकर दिन भर में 100 कुंटल से ज्यादा अनाज औने पौने दाम पर खरीदी कर लेते हैं, जिसका उनको प्रति 1.5% प्रति कुंटल की दर से टैक्स देना पड़ता है, जो मंडी को नहीं मिल पा रहा है। लाइसेंसधारी भी मंडी के बाहर बिचौलियों के साथ व्यापारी भी मंडी के बाहर किसानों से अनाज खरीद लेते हैं। 17 एकड़ से ज्यादा के रकबा में फैली शाहपुरा की पहचान। यहाँ की मंडी 17 एकड़ लगभग रकबा में करोड़ों की लागत से बनी है। यहाँ पर 5 शेड बने हैं, जहाँ पर लाख कुंटल अनाज की खरीदी एक बार में हो सकती है। बता दें कि नई और पुरानी मंडी में कुल 38 गोदाम बने हैं। जी बताएं। शाहपुरा मंडी 4 साल से बंद है, तो बेरोजगारी है, पल्लेदार भूखों मर रहे हैं। इतने के अधिकारी और जितने भी मंडी है बैठे बैठे चले जाते हैं और अनुबंध कटा देते, सीधी डायरेक्ट गाड़ियां लदवा देते हैं, पकड़ते छोड़ देते और पकड़ते हैं गाड़ियां और छोड़ देते हैं पैसा लेके। और इधर पल्लेदारों की इतनी बेरोजगारी के मंडी में कोई कर्मचारी भी आता तो बैठे बैठे चला जाता है। अभी किस फसल का सीजन चल रहा है? अभी चल रहा है उर्दा और मक्का का। तो मंडी प्रांगण में कोई भी फसल यहाँ बिकने आती है? नहीं, अभी कोई फसल नहीं आई है। तो आप इस संबंध में अधिकारियों से कहते हैं, चर्चा करते हैं कि सर मंडी चालू करवाइए, मंडी में फसल आना चाहिए, भाई अनाज आना चाहिए। हम लोग जाते हैं, साहब से बोलते सारे मंडी चालू करवाओ जी, वे सुनते ही नहीं है, बैठे रहते हैं मंडी के अंदर। जी, पूरे कर्मचारी आते हैं, बैठते हैं, खेलते चले जाते हैं। जी। और जितनी गोदाम है सब में माल धरा है वो 2 नंबर में निकलता है। तो ऐसी कहाँ की गोदाम है जिसमें 2 नंबर का माल रखा सब है? पुरानी मंडियों में धरा है। यहाँ पुरानी मंडी भी है। ये मंडी परिषद कितने एकड़ के उसमें फैला हुआ है? 17-18 एकड़ की। 17-18। आप यहाँ कितने साल से पल्लेदारी कर रहे हैं? 30 साल हो गए। 30 साल। नाम बताएं आप अपना। छोटे लाल। ये शाहपुरा भिटौनी जिला जबलपुर के माध्यम से कृषि उपज मंडी आती है। हमारे यहाँ नंबर 1 की मंडी मानी गई। हर जिनस से यहाँ पैदावार होती है, परंतु यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी एवं यहाँ के जो सचिव महोदय जी जो है ये कार्य में ठीक नहीं है। यहाँ भ्रष्टाचार कुल मिलाकर हैं उपलब्ध कराए हैं, अपने यहाँ गेट पर आकर हैं और अपने कर्मचारियों को बिठाकर पत्ते वगैरह खेलते रहते हैं। रोड पर लाइसेंसधारी ही माल खरीद रहा है। पूरे मार्केट के अंदर माल खरीदे, वही माल मंडी के अंदर प्रांगण में आए तो हम लोग विश्वास परिवारों मंडी के कर्मचारियों पर धावा बोले जाए कि ये पल्लेदार भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। यहाँ पर ऐसे कितने लाइसेंसधारी व्यापारी हैं जो कि मंडी प्रांगण में ना लेकर माल खरीदी बाहर करते हैं? कम से कम यहाँ पे 80-90 करीब तो लाइसेंसधारी है, परंतु 0 पॉइंट पे आते हैं। 1-2 है, 2-4 सेठ लोग जो आ जाए खासे कर गए,
न व्यापार खुल के बाहर हो रहा है। यहाँ पे रोड पे दे दिया है कि लहसुन तो है मंडी के मन भी रोडों पर खरीद रहे हैं। तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कोई करते? कार्रवाई नहीं, इनके तो दवाई बस में है आके जी लोग सब लोग क्या किसका दवा है ये नॉलेज हम लोगों को नहीं है। जी नाम बताएं। हमारा नाम है जगदीश पेशा रजक, पल्लेदार हैं हम, और हम माली बहुत समय से करते आ रहे हैं, 40 वर्षों से। मंडी नहीं बनी थी तब से मार्केट के अंदर 2 पैसे 3 पैसे के हम माली थे, 10 पैसे से लेकर 50 पैसे ठाकुर बाबू सिंह ने, भरन सिंह ने हम को यहाँ की ये कुछ साबूतें दिलाई थी कि आप लोगों को बढ़े यहाँ की जो मंडियां बनाई थी, परंतु यहाँ के अधिकारी शासन प्रशासन बिल्कुल 0 पॉइंट में डाल। यहाँ कितने पल्लेदार होंगे जो इस समय बेरोजगार घूम रहे हैं? यहाँ के कम से कम पल्लेदार तो अभी तो 300-400 के लगभग हैं, अपने वेयरहाउस वगैरह में जमाने में घूमते हैं, काम के लिए भटक रहे हैं। हम लोग कम से कम 150-200 पल्ले यहाँ पे दिन झाड़ों के नीचे बैठे बैठे भाग जाते हैं। अगर मंडी चालू होती 1 नंबर में तो आज आपको यहाँ दर दर भटकने नहीं भटकने कोई कुछ नहीं, हम लोग की रोजी रोटी और पेट का पूजन हम लोगों के परिवार की सुख शांति से चलने लगेगी। यही आदरणियों से हमारी निवेदन की अधिकारी पदाधिकारी जो बड़े बड़े मानिए हैं इस पर ध्यान दें, 0 पॉइंट पे क्यों डालें और भ्रष्टाचार शुद्ध में क्यों बनाए हमारी मंडी का नंबर का हर जिन्स होती पैदावार हमारे यहाँ पे। कोई यहाँ ऐसा नहीं है कि 0 पॉइंट के अनाज है, अनाज नंबर 1 पे आता है और बहुत सारा अनाज आने की। नाम बताएं। जगदीश पेशा रजक, बल्द बंदई रजक हैं, और वो यहाँ पर 40 साल से हम लोग हम माली कर रहे हैं। हमारी बड़ा दुख होता है कि सैपरा कृषि मंडी में जो आज 0 की स्थिति पर पहुंचने जा रही, जहां पर एक ग्रेड की मंडी थी, क्षेत्र भर के किसान यहाँ अनाज बेचने आते थे, व्यापारी और बड़े सब खुश थे उस समय पर। आज स्थिति यह है कि व्यापारी भी चंद व्यापारी बचे हैं जो बाहर खरीद कर रहे हैं, पर मंडी में कोई अनाज बिक्री नहीं हो रही है। यहाँ इतने कर्मचारी हैं जिन लोगों को कई लाख रुपया, 14 लाख 15 लाख रुपए तनख्वाह जाती है, परंतु आज स्थिति ये है कि एक दाना भी कहीं बोली नहीं लगती है। मंडी के आजू बाजू शराब पीने वाले और फिर बैठे रहते हैं, जो इस मंडी की दुर्दशा करने पर हमारे सबका हाथ रहा, जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, इनने किसी ने सहयोग नहीं किया और यहाँ लूट होती रही और लूट होते होते मंडी बदनाम होकर आज मंडी की ये दशा है कि वहाँ न व्यापारी जो बचे हैं थोड़ी बहुत तो बाहर खरीद कर प्राइवेट दूसरी मंडियों को भेजते हैं और यहाँ का अनाज दूसरी मंडी में जा रहा है। ये दुर्भाग्य कि हमारी मंडी दिनों दिन खत्म होती जा रही है। बड़ा दुख है। हम लोग सब किसान मिलकर के इस मंडी को उठाने के लिए प्रयास नहीं किया, तो ये साजिश के तहत से मंडी बंद करके ये पाटन मंडी जो हमारी उप मंडी होती थी, आज वो मंडी सबसे ज्यादा विकास कर रही है और यहाँ घटिया चिंतन वाले लोग रहे हैं। अधिकारी मिलकर बाहर से पैसा लेकर करप्शन करके और ये माल निकलवाते हैं। कोई यहाँ जवाबदारी नहीं है, जिसके कारण कि हमारी ये 17 एकड़ में बगी मंडी आज अपनी दुर्दशा का शिकार हो रही है। इस तरह से हम बहुत दुख हुआ है और ये अधिकारी कब तक मौन बैठेंगे, इसमें कलेक्टर और प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए, शायद कि ये मंडी बंद नहीं हो और यहाँ के किसानों को भी आकर के इस मंडी में आंदोलन करना चाहिए कि आखिर ये मंडी बंद क्यों है और यहाँ अच्छे अच्छे व्यापारियों को बुलाकर किसानों को माल बेचा जाए। हमारी मंडी की जो इनकम थी वो आज बहुत दयनीय स्थिति में है। क्यों हुए? ये सबसे ज्यादा मंडी यहाँ क्षेत्र भर के रोड बने हैं, ये मंडी टैक्स से बने हैं। आज मंडी में हालत बहुत नाजुक है। इसके लिए पूरे किसान और हमारे व्यापारी, जिला सरकार सब दोषी है। मैं विधायक हो चाहे सांसद हो, सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मंडी के ऊपर सबको ध्यान देना चाहिए, जिससे कि किसान अपना माल सही ढंग से सही मौके पर बेच सके। जंग बहादुर सिंह, किसान नेता। जी, प्रयास किया जा रहा है। अभी तक कितने प्रकरण बनाए गए हैं? 7-8 जी, और सर कुछ ये जानकारी भी आ रही कि पुरानी मंडी में जो गोदाम है उनको जो यहाँ लाइसेंसधारी भी नहीं है व्यापारी, उनको दिए जा रहे हैं, उनमें 2 नंबर का माल भरा हुआ है। ऐसा नहीं है, मंडी व्यापारी है। जी जी सर, जिस तरीके से मंडी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसमें आगे की आपकी क्या योजना रहेगी बचाव के लिए? निरंतर किसानों की संपर्क उनसे प्रेरित किया जाता है कि मंडी में ही माल है, तो अभी कुछ आउट सीजन में माल की कमी हो जाती है। प्रयास किया जा रहा है, किसानों से भी संपर्क किया जा रहा है, व्यापारियों को समझाइश की जा रही है।
सर अभी उड़द और उसके बाद भुट्टे की भी खरीदी का समय है और अभी किसानों का निकल रहा है, क्योंकि उसके बावजूद भी मंडी परिषद में एक भी माल नहीं आ रहा है। क्या कारण है इसका? इस समय तो हर साल थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। जी जी। उसके बाद कॉटन माल चला जाता तो लेवल पे जा रहा है, तो उसके लिए व्यवस्था बनाया गया है, कार्यवाही कर रहा है। सर सैपरा मंडी से अगर बाहर माल जा रहा है और जो बाहर खरीदी चले तो कैसे टैक्स की चोरी नहीं हो रही मंडी की? नहीं, अनुज्ञा से माल पूरा अनुज्ञा से जा रहा है, टैक्स करेगा जी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।